तो क्या वाकई में नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव जीतने के लिए दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट करवाया होगा? ऐसा बहुत सारे लोगों का आरोप है और कांग्रेसी तंत्र तो पूरा इस नैरेटिव को फैलाने में लगा हुआ है। इसकी थोड़ी सी पड़ताल करते हैं कि इसके पीछे क्या सच्चाई हो सकती है और क्या ऐसा संभव है। नरेंद्र मोदी 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री बने और उसके बाद आज तक जब देश के प्रधानमंत्री है वो तीसरी बार चुने जा चुके हैं, तो इस देश में सबसे बड़ा जो परिवर्तन हुआ है वो हुआ है बॉम्ब ब्लास्ट का रुक जाना। क्योंकि अगर उससे पहले की आप गतिविधियों पे जाओ तो इस देश में 2004 से 14 के बीच में सैकड़ों हजारों बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे और उनके कारण लोग हर हफ्ते ये उससे परेशान थे कि हर हफ्ते किसी ना किसी नए शहर में वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ करते थे। तो 2014 से लेकर आज तक मोदी सरकार का सबसे बड़ा नैरेटिव और परसेप्शन ये बना कि हमने देश में बॉम्ब ब्लास्ट रोक दिए और आतंकवादी हमले भी रोक दिए। पठानकोट, उरी 2016, पुलवामा 2019 और पहलगाम 2025 के अलावा देश में आतंकवादी हमले लगभग ना हो गए और वो भी उनका जो कंसंट्रेशन हुआ वो जम्मू कश्मीर या फिर सुरक्षा बलों पर ही आतंकवादी हमले मुख्य रूप से हुए। सिविलियन आतंकवादी हमला देश में कोई भी इन 10-11 सालों में नहीं हुआ है। तो मोदी एक ऐसे परसेप्शन पर सवार हैं जिसमें उनको चुनाव में एक बहुत बड़ा लाभ इस बात का मिलता है कि उन्होंने आतंकवाद देश में काफी हद तक रोका है और उसका फायदा उन्हें चुनाव में भी मिलता आया है। लगभग 10-11 सालों में वो 60 से ज्यादा चुनाव जीत चुके हैं, जिसमें एक बड़ी भूमिका इस नैरेटिव की रहती है कि भाई आतंकवाद पर लगाम लगी है। अब कोई मुझे ये बताए कि जो आदमी 60 से ज्यादा चुनाव इस नैरेटिव पर जीता है वो बिहार चुनाव पर इस नैरेटिव को कैसे तोड़ देगा। और ऐसे एक किसी आतंकवादी हमले में अगर उसे बिहार चुनाव में थोड़ा बहुत फायदा होता भी है तो क्या ये सरकार की किरकिरी नहीं होगी कि उसने जो 11 साल में नहीं हुआ वो दिल्ली में 11वें साल में हो गया। तो ऐसे लोग जो ये कहते हैं कि फायदा लेने के लिए लड़ा, अरे फायदा उनको तब ज्यादा मिलता है जब देश में आतंकवादी हमले नहीं होते हैं, तब उनको फायदा ज्यादा मिला है। 60 से ज्यादा चुनाव वो जीते हैं, इसका तो उन्हें उल्टा नुकसान हो रहा है। तो ये धारणा या ये एकदम बेबुनियाद लगता है कि चुनाव जीतने के लिए या बिहार चुनाव के कारण बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और सरकार का उसमें कोई भी हाथ हो सकता है। ये एकदम मनगढ़ंत कहानी है, इस पर विश्वास करने की कोई जरूरत है नहीं।